मम्मी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है। जब वो कनाडा आई थी, कनाडा के अंदर आईफोन बिल्कुल फ्री में मिलता है अगर हम कोई फ़ोन का कनेक्शन लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई सस्ता प्लान मिल जाए या फिर कोई सिस्टम बढ़िया सेट हो जाए। चलें। कनाडा एक ऐसा देश है ना मम्मी जो लोगों की मोहब्बतों को मिलाता है। Hey guys, this is Sahiब and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार ये तो आप लोग जानते ही हो कि मेरे पेरेंट्स कनाडा आ रखे हैं 3-3.5 महीने के लिए हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। अब ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत घूमने जाते हैं, सैर पे जाते हैं, पार्क वगैरह जाते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके पास एक फ़ोन नंबर नहीं है, सिम कार्ड नहीं है। तो मेरे को कॉल करना है, जैस्मिन जी को कॉल करना है, फिर किसी की वजह से हमें कॉन्टैक्ट करना है तो वो कर नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ सिम कार्ड वगैरह लेने चलते हैं, देखते हैं कि भी कनाडा के अंदर महीने का कितना खर्चा होता है सिम कार्ड वगैरह का, क्या डील्स वगैरह अवेलेबल हैं, ताकि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो या फिर आपके पेरेंट्स आते हैं तो आपको पता रहेगा और हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी, तो यार फाइनली हम पहुंच गए फेयर व्यू मॉल। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि सिम कार्ड का क्या हिसाब किताब है, कितने का हमें फ़ोन नंबर मिलता है। ओके चलो। तो मैं मॉल के अंदर जाने से पहले ना मम्मी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम शेयर करना चाहती है। जब वो कनाडा आई थी तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और आज तक वो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि हम इंडिया से यहाँ का नंबर नहीं लेके आए थे, या उसके कारण हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी हमें 18-19 दिन हो गए यहाँ पर आए हुए, मेरे पास नंबर नहीं था। हम जैसे घूमने जाते थे वहाँ पे मेरे को जैसे मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाना है कुछ कि काम कहाँ घूम रहे हैं, कुछ इंस्टा पे स्टोरी डालनी है, मेरे को वैसे ही बहुत शौक है इंस्टा पे स्टोरी डालने का, और तो वो मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने इसको बोला कि मेरे को तो नई सिम ला के दे ताकि मैं अपना काम हो जाए। घर में तो वाईफाई है पर घर में फायदा क्या है वाईफाई होने का। कभी घूमने जा रहे हैं तब मेरे को मम्मी पापा अकेले कभी पार्क वगैरह में सैर करने चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, मम्मी कहती किसको कॉल करूं मैं, कैसे कॉल करूं, कॉल किसको करूं। और जैसे मान लो इनको ही कॉल करनी है, बच्चों को कॉल करनी है, कुछ बोल तो वो कर ही नहीं पा रहे थे। इनको टाइम नहीं था कि भी मैं रोज बोल रहे थे कि हाँ आज लाएंगे। आज इनको टाइम मिला है, आज छुट्टी थी सैटरडे। फिर इसी टाइप की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप एज ए PR या फिर वर्क परमिट पे या फिर एज ए स्टूडेंट भी कनाडा आ रहे हो तो यहाँ आने से पहले ही इंडिया में घर बैठे बैठे एक कनेडियन नंबर ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ $40 के अंदर अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग, मैसेजिंग और 30 GB ऑफ डेटा मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जब हम कनाडा के अंदर कोई नंबर लेते हैं तो हमें $50 या $60 एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप कनेडियन सिम लेते हो तो कोई भी आपको एक्टिवेशन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से जो सिम कार्ड है वो इंडिया में आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। तो अगर आप भी यार एक कनेडियन सिम ऑर्डर करना चाहते हो कनाडा आने से पहले और टेंशन फ्री हो जाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके बिना किसी दिक्कत के एक कनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हो। बाकी अब पापा के लिए नंबर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले चलते हैं रॉजर्स के अंदर, काफ़ी बड़ी कंपनी होती है और इसके अंदर जाके देखते हैं कि कौन कौन से प्लान्स वगैरह अवेलेबल। तो भाई सारे प्लान्स वगैरह का मैंने पता कर लिया। जो सबसे बेस्ट प्लान है रॉजर्स वालों का वो है $65 के अंदर 50 GB ऑफ डेटा मिलेगा। बाकी कॉलिंग होगी, मैसेजिंग वगैरह होगी, वो तो अनलिमिटेड है ही, और इंटरनेशनल कॉलिंग उसमें नहीं है। लेकिन एक इनका फाइडो के साथ भी हिसाब किताब होता है। तो फाइडो का जो प्लान है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, $40 पर मंथ में। मतलब वैसे वो $45 पर मंथ होता है, लेकिन इनका कोई प्लान वगैरह चल रहा है तो $40 पर मंथ में 30 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड मैसेजिंग, और साथ के साथ अगर थोड़ा सा सस्ता चाहिए, डेटा कम चाहिए तो $39 पर मंथ के अंदर 20 GB ऑफ डेटा मिलेगा। और बाकी अगर आपके पेरेंट्स आते हैं या फिर आप नए नए कनाडा आते हो तो ऑब्वियसली यार इंडिया में कॉल करना होता है, बातचीत करनी होती है। व्हाट्सएप भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर फाइडो के अंदर क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉलिंग मिलती है। तो 1000 मिनट आपको इंटरनेशनल कॉलिंग के मिलेंगे। तो चाचा, मामा, ताया, ताई किसी को कॉल करना है तो उनको भी कर सकते हो। तो ये भी हिसाब किताब सेट हो जाएगा। अब यार एक टेलस नाम का भी ब्रांड होता है, थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड होता है, थोड़ा सा महंगा हिसाब किताब होता है, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं क्योंकि पता करने के तो पैसे नहीं लगेंगे ना। तो एक बार अंदर चलते हैं और प्लान्स के बारे में पूछते हैं। चलिए। तो भाई टेलस से भी हमने सारे प्लान्स वगैरह के बारे में पता कर लिया है। तो बेसिकली इनका जो सस्ता वाला वर्जन है वो है कूडो। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन उन्होंने मेरे को दिए, वो भाई साहब जानते थे, सब्सक्राइबर हमारे प्यारे। तो पोस्ट पेड के अंदर हिसाब किताब ये है कि $39 पर मंथ के अंदर हमें 20 GB ऑफ डेटा मिलता है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो $50 के अंदर हमें 40 GB ऑफ डेटा मिलता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है कि अगर हम मान लो 20 GB यूज़ करते हैं और 20 GB यूज़ नहीं करते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ पे हम रोल ओवर कर सकते हैं।
लेकिन अब वो ये कह रहे थे कि पेरेंट्स हैं तो ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं करेंगे, तो प्रीपेड में भी आप जा सकते हो। प्रीपेड थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, $15 के अंदर कोई डेटा नहीं मिलता, 100 मिनट्स मिलते हैं कॉलिंग के लिए। जैसे पेरेंट्स को कॉल वगैरह करना है तो उसके लिए हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। बाकी इसकी फ़ोटो मैं डाल दूँगा, आप रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको पता लग जाएगा कितना खर्चा होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि $60 हमें वन टाइम चार्ज देना पड़ता है, मतलब एक्टिवेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। अब यार सबसे जो मेरी फेवरेट कंपनी है और सबसे पॉपुलर जो कंपनी है वो है बेल। तो एक बार बेल वालों से भी पता कर लेते हैं, और इनके साथ मेरे को एडवांटेज हो सकता है क्योंकि 3-3.5 सालों से मैं बेल का ही नंबर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या पता यहाँ पे कोई सस्ता प्लान मिल जाए या फिर कोई सिस्टम बढ़िया सेट हो जाए। चलें चलो। तो भी मॉल वगैरह बंद हो रहा है, आप पीछे देख सकते हो शटर डाउन कर रहे हैं सारे लोग। लेकिन मैं बेल वगैरह का सारा पूछ के आ गया हूँ, भाई साहब ने बता ही दिया। एक बेल है, थोड़ा सा महंगा होता है, और उन्हीं का थोड़ा सा सस्ता चाहिए आपको तो उनका वर्जिन वाला ब्रांड है, ठीक है। और पहले वर्जिन के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इनका हिसाब किताब थोड़ा सा सस्ता होता है। तो बेसिकली $39 पर मंथ अगर आप पे करते हो तो उसके अंदर आपको 20 GB ऑफ डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग, और जो सारे देते हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आप $6 एक्स्ट्रा देते हो, मतलब $45 पर मंथ देने को रेडी हो जाते हो, तो आपको 30 GB ऑफ डेटा मिलेगा। आई थिंक ये सारे के सारे ये सेम प्लान ऑफर कर रहे हैं, तो कोई अलग नहीं है। लेकिन अगर आप $50 पर मंथ देते हो तो इसके अंदर $12 पर मंथ का एक क्रेडिट मिलेगा, मतलब वो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। $38 पर मंथ के अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा डेटा मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और बेल वालों ने मेरे को पर्सनलाइज एक ऑफर दिया है कि अगर आप $85 पर मंथ वाला प्लान लेते हो जिसमें 75 GB ऑफ डेटा मिलता है, तो मैं इनके साथ काफ़ी टाइम से कस्टमर हूँ, तो मेरे को $20 पर मंथ का डिस्काउंट दे देंगे। तो सेम प्लान 75 GB वाला मेरे को $65 पर मंथ में मिल जाएगा। तो बेल थोड़ा सा प्रीमियम है, तो इनकी शुरुआत ही $65 पर मंथ से होती है और 50 GB ऑफ डेटा से होती है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी कौन सा फाइनल करें? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार मेरे को अभी तक फाइडो वाला बढ़िया लगा है, तो फाइडो वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। तो चलते हैं फाइडो वाला फाइनलाइज करते हैं। बाकी यार एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो मेनली सितंबर इनटेक में, तो यहाँ पे बैक टू स्कूल वाले काफ़ी सारे ऑफर चल रहे होते हैं। तो आप अपनी स्टूडेंट आईडी देख के $5 पर मंथ या फिर $10 पर मंथ का डिस्काउंट ले सकते हो, या फिर एक्टिवेशन चार्जेस भी अपने माफ़ करा सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लेकिन वो जो मैंने पहले आपको बताया कि इंडिया से ही आप अपना फ़ोन नंबर लेके आ सकते हो, मेरे हिसाब से वो बेस्ट हिसाब किताब है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप आके आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और साथ के साथ जब एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तब भी सिस्टम आपका सेट रहेगा। यहाँ पे एक फाइडो का बूथ सा लगा हुआ है मॉल के अंदर, जैसे लगा नहीं हो तो शॉपिंग मॉल के बीच में जहाँ पे सारे लोग जा रहे होते हैं। तो एक बार इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या पता थोड़ा सा सस्ता पड़ जाए, $5 या $10 महीने के बच जाएँ तो क्या जाता है, तो पता कर लेते हैं। Nice meeting you, by the way. Just a second, please leave it. तो यार फाइनली हमने अपना फ़ोन नंबर ले लिया, मतलब पापा के लिए फ़ोन नंबर ले लिया, और हम फाइडो के साथ ही हम गए हैं क्योंकि फाइडो मेरे को बढ़िया लगता है और डील वगैरह भी बढ़िया मिल रही थी हमें। बिल्कुल, बहुत ही सबसे बढ़िया डील फाइडो में ही मिली। बाकी पापा ये बताओ कि इंडिया में कितना बिल आता था आपका? इंडिया में मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है, वहाँ भी एयरटेल कंपनी का। हाँ जी। और उसमें मेरा मतलब 500 पर मंथ आता है। और उसमें डेटा आपको कितना मिलता है? उसमें डेटा अनलिमिटेड मिलता है। अनलिमिटेड डेटा मिलता है। यहाँ पे $40 का हमें मिला है और डेटा काफ़ी कम है। अनलिमिटेड तो छोड़ ही दो, उसको कन्वर्ट करो तो हो गए $2500 रुपये। 2500 में यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मिला, और इंडिया में $500 रुपये में अनलिमिटेड। यही फर्क है। और कॉलिंग तो अनलिमिटेड होती ही है, कॉलिंग, आउटगोइंग, इनकमिंग सब कुछ होता है। बेसिकली यार यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े शहरों से बाहर निकल जाए तो फ़ोन लाइन वो कनेक्शन वगैरह करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक शहर दूसरे शहर से बहुत दूर होता है। इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा महंगा हिसाब किताब होता है। बाकी यहाँ पे जियो तो आया नहीं है, तो जियो की वजह से थोड़ा हो गया था इंडिया में। तो ये सिस्टम है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं और ज़रूरी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। बाकी यार पापा कह रहे थे कि भी मैंने सुना है कनाडा के अंदर आईफोन बिल्कुल फ्री में मिलता है अगर हम कोई फ़ोन का कनेक्शन लेते हैं। तो यार ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने पापा का भी मिथ क्लियर कर दिया। तो बेसिकली मैंने सारी जगह से पूछा कि भी मेरे को अगर iPhone 14 Pro लेना है, प्लस मैक्स नहीं, नॉर्मल वाला iPhone 14 Pro, तो कितने का मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब जब हम फ़ोन लेते हैं तो हमारे जो प्लान्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े से प्रीमियम होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। तो सबसे बेसिक जो प्लान था वो था $65 पर मंथ। उसके ऊपर से हमें फ़ोन के भी कुछ पर मंथ चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर हम फ़ोन अपने पास रखना चाहते हैं 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो $65 पर मंथ प्लस हमें $44 पर मंथ प्लस हमें कुछ टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो ये हिसाब किताब होता है अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो कनेक्शन के साथ। लेकिन अगर आप आईफोन वापस करना चाहते हो 2 साल के बाद, तो उसके लिए आपको $28 पर मंथ देने पड़ेंगे। लेकिन आईफोन फ्री में नहीं मिलता, आपको कुछ डॉलर्स देने पड़ते हैं। तो ये हिसाब किताब है।
भाई साहब अब तो पापा के मजे हो गए हैं, एकदम किसी को पूछ ही नहीं रहे हैं, अपना फ़ोन पे लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कॉल कर रहे हैं। रिश्तेदार है कनाडा में काफ़ी सारे, उनको कॉल कर रहे हैं, इंडिया में भी कॉल कर रहे हैं, क्योंकि 1000 मिनट्स मिले हैं इंडिया की कॉलिंग के। और मम्मी अभी हैरान हो रही थी, कह रही कि इतनी जल्दी एक्टिवेट भी हो गया, क्योंकि इंडिया में टाइम लगता है हाँ, इंडिया में बहुत टाइम, एक दिन 24 घंटे लग जाते हैं इंडिया में एक्टिवेट होने में। एक्टिवेट होने। यहाँ पे नंबर जैसे ही सिम कार्ड उन्होंने डाला उसी वक्त एक्टिवेट हो गया, और पापा ने पहला कॉल कर दिया मेरे को। अब देख सकते हो आप, पापा फ़ोन पे ही लगे हैं बस। अब नहीं पूछेंगे हमें, अब फोन ही चलेगा। तो भाई जैस्मिन जी कुछ बताना चाहती हैं? तो भी कनाडा एक ऐसा देश है ना मम्मी, जो लोगों की मोहब्बतों को मिलाता है, जैसे कि गुरसाहिब मेरी। यहाँ पर बहुत ऐसे कपल हैं जो इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं मिल पाते या एक दूसरे से दूर होते हैं, बट यहाँ आकर वो मिल जाते हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया बात है ना, है ना मम्मी? बिल्कुल। तो भाई जैस्मिन जी के कुछ पवित्र विचारों के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।